नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से आए दिन नए नए आंकड़े निकलते चले जा रहे हैं, नई नई चीजों पर युद्ध बढ़ता चला जा रहा है। इन सारे युद्धों को आखिरकार रूस अमेरिका का जो आर्थिक वर्चस्व है, रूस को तहस नहस करने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए अमेरिका किस हद तक स्वयं को ले जाकर के रूस को और रूस की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का काम करेगा। आज हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे। जिस तरह से आए दिन अमेरिका के प्रधानमंत्री ने अलास्का में मीटिंग कराई और वहां पर यह बोला गया कि अगले कुछ दिनों में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ रूस के राष्ट्रपति की मीटिंग मॉस्को में फिक्स हो चुकी है। लेकिन वहां भी वो फिक्सेशन नहीं हो पाई, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ मना कर दिया कि हम मॉस्को में किसी भी मीटिंग के लिए नहीं आएंगे। कोई दूसरी जगह निश्चित की जाए जहां पे हम बैठ करके बात कर सकें। इधर फिर से राष्ट्रपति ट्रंप ने व्लादिमीर जेलेंस्की को बुलाकर उस पर दबाव बनाना शुरू किए। उधर दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन मिलकर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक कर करके युद्ध को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस विषय पर चर्चाएं चलती रहीं। इधर अमेरिका ने स्वयं को यह कहकर के दूर कर दिया कि मैं इस युद्ध से दूर रहूंगा, सहयोग देता रहूंगा, हथियार खरीद कर ले जाओ $100 बिलियन। अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन $100 बिलियन के हथियार खरीद करके यूक्रेन को देगी। ये फिक्स हुआ और यूरोपीय यूनियन ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद $100 बिलियन के हथियार खरीदने की मंजूरी थी। लेकिन यूरोपीय यूनियन पर लगातार फिर से वही सैंक्शन, फिर से वही टैरिफ बढ़ना शुरू हुआ। तो यूरोपीय यूनियन को भी ये लगने लगा कि ट्रंप तो हमारी भी ऐसी तैसी किए दे रहा है, इस तरह काम कैसे चलेगा। जिस तरह से रूस पर प्रतिबंध बढ़ रहे हैं, हम पर टैरिफ बढ़ रहा है। तो वो लोग अमेरिका से थोड़ा नाराज होकर के भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत करना शुरू किए कि रूस यूक्रेन युद्ध को शांति की ओर ले जाओ। शांति की ओर ट्रंप तो ले जा नहीं पाए। इधर जैसे ही अलास्का मीटिंग के बाद ट्रंप वापस पहुंचे, ट्रंप ने यूक्रेन को तहस नहस करने का प्रोग्राम और तेजी से आगे बढ़ा दिया और यूक्रेन पर नित नए हमले, आए दिन हजारों ड्रोनों के हमले यूक्रेन के शहरों पर करना शुरू कर दिए। एक एक दिन में 1,000 ड्रोन छोड़ना, 7-7 घंटे के अंदर 1,000 ड्रोन छोड़ करके यूक्रेन की तबाही की राजधानी को बर्बाद करने का काम किया। क्योंकि जो समय मिला था उस समय को पूरी तरह से आगे बढ़ाते हुए रूस के राष्ट्रपति ने उस युद्ध को, यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पूरी पावर लगा दी। इधर नाटो देशों के जो हथियार, यूरोपीय यूनियन मिलकर के नाटो देश 3200 देश जो हथियार $100 बिलियन के खरीद के यूक्रेन को देना चाहते थे, उन सारे के सारे हथियारों का डंप पोलैंड के अंदर है। जबकि पोलैंड बार बार ये कहने की कोशिश करता रहा है कि हमें बहुत बड़ा खतरा है, ये हथियारों का डंप जो चल रहा है वो हमारे यहां से मत करो, वो नहीं तो पता लगे कि रूस हम पर ही हमला कर दे और हमारी जो भी अर्थव्यवस्था है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सबको बर्बाद करे। कल यही हुआ और रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब ये हमला सही है या गलत है? मेरे नजरिए से गलत है, क्योंकि यदि पोलैंड पर इस तरह से रूस हमला करता तो छोटे मोटे ड्रोन से हमला नहीं करता, क्योंकि रूस को पता है कि सारे के सारे नाटो देशों का हथियारों का जखीरा पोलैंड के अंदर रखा हुआ है, जहां से वो यूक्रेन के अंदर वितरित होता है और यूक्रेन उसे रूस के खिलाफ प्रयोग करता है। लेकिन मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही हैं, उन रिपोर्टों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन की एयरफोर्स वायुसेना ने
पोलैंड को सूचित किया कि तुम्हारी हवाई क्षेत्र में, यानी पोलैंड के हवाई क्षेत्र में रूस के ड्रोन आ करके हमला कर रहे हैं। आप जरा सोचिएगा, आप जरा ये सोचिएगा कि यूक्रेन पोलैंड को बता रहा है कि तुम्हारे हवाई क्षेत्र में रूस के ड्रोन गिर रहे हैं या आ रहे हैं। ये क्या केवल एक बहाना रूस के खिलाफ सारे के सारे नाटो देश मिलकर के रूस से युद्ध करने के लिए आतुर हैं। तुम्हारे यहां रडार लगे हुए हैं, तुम दुनिया की सबसे बड़ी विश्व शक्ति बनकर के 3200 देश नाटो ग्रुप में शामिल हो, क्या तुम्हारे रडार उन चीजों को नहीं पकड़ रहे? यूक्रेन वाले तुम्हें बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये कोई ड्रोन पोलैंड की तरफ रूस के द्वारा नहीं छोड़े गए, बल्कि इसे विश्व युद्ध में तब्दील करने के लिए सारे नाटो देश इकट्ठा रूस पर हमला कर सकें, ऐसे आंकड़े बना करके उसे दुनिया के सामने, मीडिया के सामने परोसा जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां हथियारों का जखीरा पूरे दम से पूरे नाटो देशों का, पूरी यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका सहित पूरा का पूरा हथियारों का जखीरा जिस पोलैंड के अंदर रखा हो, वहां 2, 4, 6 ड्रोनों से क्या होगा? ये सिर्फ एक बहाना है। विश्व युद्ध की ओर नाटो देश रूस को धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। नाटो देश जिस तरह से यूक्रेन का साथ दे करके अपने आप को थका हारा महसूस कर रहे हैं, उस थकी हारी चीजों से उबरने के लिए अब वो एक नया षड्यंत्र रच रहे हैं। और वो षड्यंत्र ये है कि वो रूस के खिलाफ अब जंग में उतरने जा रहे हैं। और वो जंग रूस के खिलाफ खुलकर होगी। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका, उन सब के सब 3200 देश, 3200 भेड़िए एक साथ मिलकर के एक से रूस को हराने का दम दिखाएंगे, और ये रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अकेले रूस के पास 5700 कुछ न्यूक्लियर मिसाइलें हैं और पूरे यूरोपीय यूनियन के साथ 5700 मिसाइलें। आप जरा सोचिए, यदि यूरोपीय यूनियन ये सोचता हो कि जिस तरह से हमने सोवियत संघ को तोड़ दिया था, आज रूस को भी तहस नहस कर देंगे, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि उस समय का सोवियत संघ अलग था और आज का रूस अलग है। आज राष्ट्रपति पुतिन तुम्हें नाटो देशों को ही बर्बाद करेंगे और तुम्हारी इस 3200 की जो एकजुटता ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप को तहस नहस करने का काम करेंगे। जिस दिन तुम इस यूक्रेन युद्ध में कूद जाओगे, उस दिन के बाद भूल जाओगे कि हमारा ग्रुप कौन सा था। राष्ट्रपति पुतिन आपका वो हाल करेंगे। जिस तरह से बढ़ते बढ़ते इसे युद्ध को, यूक्रेन युद्ध से नाटो देश यूरोपीय यूनियन से जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम सारे के सारे नाटो देश करने का कर रहे हैं, उससे यह विश्व युद्ध की ओर बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अभी चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश एकजुट होकर के चीन के साथ खड़े हुए या पुतिन के साथ खड़े हुए या किम जोंग, 3 चेहरे उनके साथ खड़े दिखाई दिए विक्ट्री परेड पर। क्या वो 27 चेहरे और एक तरफ नाटो के 32 देश, अकेले रूस के पास उनसे ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइलें हैं, और ये 27 देश और यदि रूस से मिल गए तो सोचिएगा, यूरोपीय यूनियन डब्बा बंद। यूरोपीय यूनियन और नाटो देशों को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी, वो हाल होगा इनका। और जगह मिलनी भी नहीं है, क्योंकि बादशाहत का एक समय होता है, एक टाइम होता है जो गुजर चुका है इनका। बहुत बादशाहत कर ली, बहुत देशों को लूट लिया, बहुत देशों को बर्बाद कर दिया। अब नहीं, अब बराबरी चाहिए हर देश को। जिस तरह भारत आंख में आंखें डाल करके सीधा बोलता है, अमेरिका तू बादशाह होगा अपने लिए, हमारे लिए नहीं।
हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करेगा तो है, नहीं तो नहीं, हट पीछे। तो ये याद रखिए, ये युद्ध को जिस तरह से नाटो देश मिलकर के विश्व युद्ध की ओर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में ये यदि सफल भी हुए तो सबसे बुरा हाल इस यूरोपीय यूनियन नाटो देशों का होने वाला है। क्योंकि जो 27 देश पुतिन और चीन और किम जोंग उन के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, वो 27 देश इन देशों का क्या हाल करेंगे आप सोच सकते हो। क्योंकि अकेले रूस के ही साथ उनसे ज्यादा असले हैं, उनसे ज्यादा बारूद है। ये क्या करेंगे? इनकी भिगी बिल्ली बन करके इन्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। यूरोपीय यूनियन जिस तरह से कबूतर आंख बंद कर लेता है और सोचता है कि अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं आजाद हूं, अब मैं जिंदा रहूंगा, अब मुझ पर कोई हमला नहीं करने वाला, वो हस्त्र इस यूरोपीय यूनियन का होने वाला। इन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी और इन पर ताबड़तोड़ हमले केवल रूस के और रूस से जुड़े लोगों के होंगे, और ये उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। क्योंकि यदि ये रोक ही पाते इस युद्ध को तो सबसे अच्छा होता, लेकिन उस युद्ध में आग में घी डालने का काम करते चले जा रहे हैं, जो इनके लिए अभिशाप बनता चला जा रहा है। इधर आए दिन ट्रंप भारत पर टैरिफ और बढ़ाने की बात करता है। कभी भारत से ये कहेगा कि हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है, कभी भारत से ये कहेगा कि मेरे प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम इस टैरिफ डील को बहुत जल्दी समाप्त करने की ओर बढ़ेंगे और इस पर कोई न कोई निष्कर्ष निकाल लेंगे। फिर कहेगा रूस से भारत तेल आयात कर रहा है और हम रूस पर और ज्यादा तेल आयात करने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ाएंगे। अभी तो 50% हुआ है, अभी पता नहीं कितने % होगा। तो जो व्यक्ति नित नए आए दिन अपने बयानबाजियां बदलता ही रहता हो, उसे ये ना पता हो कि उसने सुबह क्या कहा था, शाम को क्या कहेगा, ऐसे व्यक्ति क्या युद्ध लड़ेंगे, क्या रणनीतियां तैयार करेंगे? ऐसे व्यक्ति केवल अपने ही मुंह पर खाते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति स्वयं को बचा नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति स्वयं की अर्थव्यवस्था को ही खत्म करेंगे। क्योंकि जिस तरह से फेडरल कोर्ट ने भी अमेरिकी सरकार की फटकार लगाई थी कि जिस तरह से तुम टैरिफ खेल रहे हो वह बहुत गलत खेल रहे हो। जिस तरह से अमेरिकी अर्थशास्त्री बैठ करके ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, इन सारी चीजों से सिर्फ यही एहसास होता है कि ट्रंप अपनी अर्थव्यवस्था को जो स्वयं स्वीकार कर रहा है। जब कोर्ट ने यह कहा कि ये तुम्हारे हक दम की बात नहीं थी कि तुमने अन्य देशों पर टैरिफ इस तरह कैसे लगा दिए, लेकिन फिर भी ट्रंप कह रहा है कि यदि हमने टैरिफ वापस ले लिए, यदि हमने टैरिफ हटा दिए तो हमारी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। वो बात स्वीकार करना शुरू कर दिया है जो मैं पिछले 2-3 महीने से आपसे कह रहा हूं। आए दिन हर वीडियो जब भी बनाता हूं रूस यूक्रेन युद्ध की, उस वीडियो में आपसे यही चर्चा करता हूं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है, जिसको बचाने के लिए दुनिया पर टैरिफ थोपा जा रहा है। तो पोलैंड पर रूस का कोई अभी तक ड्रोन नहीं गया, क्योंकि रूस भी जानता है कि यदि पोलैंड पर हमला करना है तो एक साथ 2, 4, 6, 50-100 ड्रोनों से काम नहीं चलेगा। कम से कम 1 लाख ड्रोनों से ही पोलैंड पर हमला करना होगा, या 1 लाख ड्रोनों की पावर रखने वाली मिसाइलों से हमला करना पड़ेगा। इतना जखीरा नाटो देशों का उसके पास पड़ा है। तो ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता। लेकिन पोलैंड और नाटो देश मिलकर के इसको पूरी तरीके से अपने षड्यंत्र को आगे अंजाम देंगे और रूस के खिलाफ जंग में कूद पड़ेंगे, यूक्रेन का साथ देंगे। ऐसा ही होगा, ये आप देखिएगा। क्योंकि यूक्रेन जिस तरह से रूस ने अब तक उसके ऊपर आए दिन नित नए हमले बढ़ाते हुए काम करते चले जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि ये देश अब डर चुके हैं, इन्हें डर लगने लगा है, और उस डर को दूर करने के लिए ये यूक्रेन के साथ युद्ध करेंगे मिलकर के, जिससे कि रूस को रोका जा सके। और रूस इनके बस में है नहीं कि रूस को ये रोक सके।